किस हक से तुम यहाँ आए हो, किस हक से तुमने उसे बुलाया, किस हक से मैं उसे बात करूँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस हक से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉरवर्ड राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉरवर्ड राइट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉरवर्ड राइट ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस हक से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस हक से तुम यहाँ आए हो। For what right did you come here? For what right did you come here? किस हक से तुमने उसे बुलाया। For what right did you invite him? For what right did you invite him? किस हक से मैं उसे बात करूँगा। For what right will I talk to him? मैं बाद में तुम्हें सब बताऊँगा, वो बाद में आएगा, मैं बाद में जाऊँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाद में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेटर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बाद में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। I will tell you everything later. वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा। He will come later. He will come later. मैं बाद में जाऊंगा। I will go later. I will go later. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम बाद में खाएंगे, हम बाद में खाएंगे। वी विल ईट लेटर। वी विल ईट लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बाद में खेलोगे, तुम बाद में खेलोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो, किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं, किस खुशी में मैं उससे बात करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस खुशी में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन व्हाट प्लेजर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन व्हाट प्लेजर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन व्हाट प्लेजर ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस खुशी में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो। इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर। इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर। किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं। इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू। इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू। किस खुशी में मैं उससे बात करूं। इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम। इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस खुशी में तुम उससे मिले थे। इन व्हाट प्लेजर डिड यू मीट हिम। इन व्हाट प्लेजर डिड यू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस खुशी में तुम खेल रहे हो, किस खुशी में तुम खेल रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें करना है तो करो, तुम्हें रहना है तो रहो, तुम्हें खेलना है तो खेलो। आइए स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ यू वांट प्लस 2 प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यू कैन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम्हें जाना है तो जाओ। इफ यू वांट टू गो यू कैन। इफ यू वांट टू गो यू कैन। तुम्हें करना है तो करो। इफ यू वांट टू डू यू कैन। इफ यू वांट टू डू यू कैन। तुम्हें रहना है तो रहो। इफ यू वांट टू लिव यू कैन। इफ यू वांट टू लिव यू कैन। तुम्हें खेलना है तो खेलो।
If you want to play, you can. If you want to play, you can. فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ. فی الحال میں تمہارے گھر آ رہا ہوں. فی الحال تم جا سکتے ہو. فی الحال میں راستے میں ہوں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں فی الحال. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور دا ٹائم بینگ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. فور دا ٹائم بینگ پلس کاما پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ. فور دا ٹائم بینگ گیٹ لوسٹ فرام ہیئر. فور دا ٹائم بینگ گیٹ لوسٹ فرام ہیئر. فی الحال میں تمہارے گھر آ رہا ہوں. فور دا ٹائم بینگ آئی ایم کمنگ ایٹ یور ہوم. For the time being, I'm coming at your home. فی الحال تم جا سکتے ہو. For the time being, you can go. For the time being, you can go. فی الحال میں راستے میں ہوں. For the time being, I am on the way. For the time being, I am on the way. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دینا. فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے. فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے. سبسکرائب انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. وہ گھر جانے کا سوچ رہی ہے. میں موبائل خریدنے کا سوچ رہا ہوں. ہم وہاں جانے کا سوچ رہے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سوچ رہا ہوں، سوچ رہی ہے یا سوچ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں تھنکنگ آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوگا. پلس تھنکنگ آف پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ گھر جانے کا سوچ رہی ہے. شی از تھنکنگ آف گوئنگ ہوم. شی از تھنکنگ آف گوئنگ ہوم. میں موبائل خریدنے کا سوچ رہا ہوں. آئی ایم تھنکنگ آف بائنگ اے موبائل. آئی ایم تھنکنگ آف بائنگ اے موبائل. ہم وہاں جانے کا سوچ رہے ہیں. وی آر تھنکنگ آف گوئنگ دیئر. گھر گھر میں پریشانی ہے. گلی گلی میں شور ہے. شہر شہر میں پارک ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. دیئر پلس ہیلپنگ ورب پلس ناؤن پلس ان ایچ اینڈ ایوری پلس ناؤن. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. گھر گھر میں پریشانی ہے. دیئر از پرابلم ان ایچ اینڈ ایوری ہاؤس. There is problem in each and every house. گلی گلی میں شور ہے. There is noise in each and every street. There is noise in each and every street. شہر شہر میں پارک ہے. There is park in each and every city. There is park in each and every city. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. گاؤں گاؤں میں بینک ہے. گاؤں گاؤں میں بینک ہے. There is bank in each and every village. There is bank in each and every village. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. گھر گھر میں بجلی ہے. گھر گھر میں بجلی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس میم.